गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि राइस, वीट, मिलेट, पल्सेस, मेज़। ये कुछ क्या है, दिस आर द मेजर क्रॉप्स जो हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं। तो आज हम लोग कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्रॉप है जिनके बारे में हमें पढ़ना है दैट इज़ राइस। तो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, आप ये सारे क्रॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट वाइज प्रिपेयर किया है। तो अगर बात करें सबसे पहला पॉइंट इन राइस, तो आप देखिए, आपको पता है चावल ये हम लोग आम तौर पर खा रहे हैं, मीन्स इट इज़ द स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, ठीक है। हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका एक स्टेबल डाइट या स्टेपल फूड मतलब वो फूड जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं। तो वीट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बन गया हमारा कि इट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। फिर अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप याद रखिएगा, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, ठीक है। याद रखिएगा कि इंडिया इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। मतलब चाइना सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है, बट चाइना के बाद कोई कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट पे राइस का प्रोडक्शन करती है, दैट इज़ इंडिया, ठीक है। तो दो पॉइंट्स क्या थे, सबसे पहले हमने बोला कि मेजॉरिटी पीपल इन इंडिया में मैक्सिमम लोगों का स्टेपल फूड क्या है, इट इज़ द राइस। फिर इंडिया क्या है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। फिर हम बात करें तो याद रखिएगा कि राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप। मैंने आपको बताया था खरीफ क्रॉप का मतलब क्या, जिसे लगाया ही कब जाता है, विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। तो ये एक खरीफ क्रॉप है और इसको चाहिए टेम्परेचर कितना, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर लगता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होना चाहिए, और विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। अब एनुअल रेनफॉल का मतलब क्या होता है, साल भर में कम से कम 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। और आपको अगर पता है या नहीं पता है, बारिश को मेजर किया जाता है हर साल। एक इसका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पानी कलेक्ट होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। तो राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है जिसे हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये सिर्फ वही रीजन्स में नहीं लगता जहाँ पे बारिश तेज़ है। अगर कोई रीजन है जहाँ पर रेनफॉल क्या है, कम, मतलब जो एरियाज़ हैं जहाँ पर क्या है, लेस रेनफॉल, वहाँ पर भी राइस लगाया जा सकता है। कैसे, बाय इरिगेशन। मतलब वो एरियाज़ जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर भी राइस की खेती की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। समझ रहे हैं, ठीक है। और फिर हम बात करें कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर राइस लगाए जाते हैं, तो हमारा जितना भी नॉर्थ प्लेन या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, जैसे कि स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर राइस की खेती की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट था
कि राइस एक स्टेपल फूड है। सेकेंड, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री से ज़्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं वो एरियाज़ में खेती करना चावल की जहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन हम लोग चावल लगा सकते हैं। और फिर कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर राइस की खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान है जहाँ पर राइस की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये पहला था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइस। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट, मतलब गेहूँ। अब पहला पॉइंट जो आप याद रखिएगा व्हीट के अंडर में कि व्हीट इज़ अ मेन फूड क्रॉप। इट इज़ अ मेन फूड क्रॉप, बट किसके लिए? इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी लोग जो नॉर्थ में रहते हैं या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं वहाँ का एक मेन फूड क्रॉप है जो मतलब उगाया जाता है, दैट इज़ व्हीट। मतलब नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट पे व्हीट की खेती की जाती है। सेकेंड पॉइंट आप याद रखिएगा कि व्हीट इज़ अ रबी क्रॉप। ठीक है, गेहूँ क्या है? एक रबी क्रॉप है जिसको कैसा चाहिए? कूल ग्रोइंग सीज़न, मतलब इसको ठंडा मौसम चाहिए, ब्राइट सनशाइन, मतलब उजेला भी होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, रबी क्रॉप्स किस सीज़न में लगाए जाते हैं? इसे लगाया जाता है ठंडियों के सीज़न में, राइट। और हार्वेस्ट कब किया जाता है? अप्रैल और जून के महीने में। तो राइस का कैसा है? व्हीट एक रबी क्रॉप है, मतलब ये ठंडी के सीज़न में लगाया जाता है। इसे ठंडा मौसम चाहिए जब वो ग्रो कर रहा है, तो आपको पता है ठंडी के समय तो जनरली मौसम ठंडा ही होता है। और जो सनलाइट है वो ब्राइट होनी चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप गौर कीजिएगा ठंडी के मौसम में और गर्मी के सीज़न में उस समय सनलाइट काफ़ी होती है, बस रेनी सीज़न में हमें सनलाइट नहीं मिलती है, बाकी अदर टाइम में हमें सनलाइट प्रॉपर मिलता है। और कब चाहिए इसको सनलाइट? जिस समय ये पकने का टाइम होता है। तो मतलब हार्वेस्ट कब होता है? आपको बताया था मैंने, रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून। तो उस समय तो वैसे ही ब्राइट लाइट होती है। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे आप लोग व्हीट में? इट इज़ अ रबी क्रॉप, इट नीड्स कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनलाइट साइन चाहिए जब हार्वेस्ट किया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि इसे पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो इसको 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। ठीक है, मतलब इसको जो एक क्रॉप है वो वहीं पे अच्छा उगेगा जहाँ एरियाज़ में 50 टू 70 सेंटीमीटर इतनी एनुअल रेनफॉल होती है। ठीक है, चावल को ज़्यादा पानी लग रहा था 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, बट गेहूँ को, व्हीट को 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअल वो रेनफॉल चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में 2 व्हीट ग्रोइंग जोन्स हैं, मतलब जहाँ पर व्हीट लगाए जाते हैं। तो अगर हम इंडिया का मैप कंप्लीट स्टडी करें तो जोन क्यों बनाया गया है? कुछ एरियाज़ है जहाँ पर व्हीट लगाए जाते हैं, पूरे कंट्रीज़ में व्हीट नहीं लगाया जाता, पूरे इंडिया में व्हीट की खेती नहीं होती, गेहूँ की खेती नहीं होती है, बल्कि 2 जोन्स हैं। सबसे पहला है गंगा सतलज प्लेन। ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट में पड़ता है। ये पहला जोन है जहाँ पर किसमें व्हीट की खेती की जाती है। और जो दूसरा जोन है जहाँ पे खेती की जाती है दैट इज़ द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। अब डेक्कन मीन्स महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के अंदर आता है डेक्कन। तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है यहाँ पर भी व्हीट की खेती की जाती है। तो पूरे इंडिया में 2 ही जोन है जहाँ पर व्हीट की खेती की जाती है। सबसे पहला है गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ पार्ट,
और सेकेंड वन इज़ द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, ठीक है, यहाँ पर वीट की खेती की जाती है। फिर अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पे वीट की खेती होती है, तो स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ एमपी। ये स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स, यहाँ पर खेती की जाती है वीट की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र को इंक्लूड नहीं किया गया है, बट महाराष्ट्र में भी वीट की खेती होती है, समझ रहे हैं। तो ये आप लोग स्टेट्स के नाम याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्रॉप हमें देखना है दैट इज़ अ मेज़। मेज़ मतलब मक्का। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग पॉइंट्स नहीं हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको फूड एंड फॉडर दोनों के लिए लगाया जाता है। आपको पता है हम लोग मक्के का भुट्टा खाते हैं भूज कर, तो जो फ्रूट वाला पार्ट होता है वो हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं, बट जो उसके ब्रांचेस पत्तियाँ होती हैं उसे एनिमल्स के फॉडर के तरीके से भी यूज़ किया जाता है। तो मेज़ एक फूड भी है जो हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें एनिमल्स के लिए फॉडर भी निकलता है। सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि मेज़ एक क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। कैसा है खरीफ क्रॉप, जिसे टेम्परेचर कितना चाहिए, तो ये इसे टेम्परेचर अच्छी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। अगर वहाँ का वो एरिया का एवरेज टेम्परेचर इतना होना चाहिए तो मक्के की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तीसरी बात करेंगे तो हमने पढ़ा था एलुवियल सॉइल के दो टाइप होते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल, भांगर खादर, पढ़ा था हम लोग ने। एलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है, एक ओल्ड एलुवियल सॉइल और एक न्यू एलुवियल सॉइल। तो जो मेज़ होता है ना, इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, मतलब जो पुराना एलुवियल सॉइल होता है उस ज़मीन में मेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और आखिरी पार्ट्स में आप लोग कुछ स्टेट्स याद रखेंगे जहाँ पर मेज़ की खेती की जाती है, जैसे कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर मक्के की खेती की जाती है। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे मेज़ के लिए। सबसे पहला है कि मेज़ को फूड के तरीके से भी यूज़ किया जाता है और इट इज़ ऑल्सो अ फॉडर क्रॉप। देन मेज़ क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। इसे टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। और बारिश, देखो पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसको, ये मतलब आप सिंपल इरीगेशन से भी हम इसको लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट नहीं लिखा गया है। फिर मेज़ कहाँ पर अच्छा उगता है, जो भी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पर मेज़ की खेती अच्छी होती है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट जैसे कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर मेज़ की खेती अच्छी की जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं दैट इज़ पल्सेस, जो हम लोग की दालें हैं। आपने बहुत सारी दालें सुनी होंगी, तुवल की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल। तो ये कुछ दालों के बारे में हम पढ़ना है। हमने टोटल अभी कितना देख लिया, 3 टाइप के क्रॉप्स देख लिए। सबसे पहला राइस, वीट, मेज़। फिर आज हम देखते हैं पल्सेस, लास्ट टाइप। कल हम लोग देखेंगे मिलेट्स के बारे में। अब इसमें टोटल 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा कोई कंट्री है जो पल्सेस उगाती है और सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो वो है इंडिया।
इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। अब हमारे यहाँ कौन कौन सी दालें हैं जो उगाई जाती हैं, तो आपको पता है तूर बोलो, उड़द, मूंग, मसूर, ग्राम एक्सेट्रा। तो ये कुछ दालें हैं जो हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं। जैसे इसमें और भी आता है, जैसे आप पीस देखा है आपने, दैट इज़ ऑल्सो अ दाल। तो ये तो एग्जाम्पल हो गई दाल की। फिर अगर हम बात करें कि पल्सेस को कैसा कंडीशन चाहिए, तो इसे चाहिए लेस मॉइस्चर, मतलब ज़्यादा नमी ना हो, और ये एंड कैन सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। मतलब जो पल्सेस होते हैं इन्हें ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर कंडीशंस बहुत ड्राई हैं, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, वहाँ पर भी पल्सेस इजीली ग्रो हो जाते हैं, दालें वगैरह इजीली ग्रो हो जाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो आपने एक वर्ड पढ़ा है, दैट इज़ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है। हमें पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इनका काम क्या होता है, तो हमने पढ़ा था इनके रूट्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरियाज, जो क्या करते हैं, आपने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम लोग ने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे कि ग्राम हो गया, फिर तूर हो गया, तो ये कुछ लेग्यूमिनस प्लांट है। इनके रूट्स पे कौन बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरियाज, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो क्या होता है वो नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो वो नाइट्रोजन क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उस फॉर्म में वो प्लांट उसे यूज़ कर पाता है। तो जो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। तो जितने भी पल्सेस हैं वो लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, बट एक्सेप्ट सिर्फ एक पल्स है, दैट इज़ अरहर। सिर्फ अरहर एक दाल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता, बट इसके अलावा जितने भी दाल हैं वो हेल्प करता है सॉइल को अपनी फर्टिलिटी गेन करने में बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। ठीक है। तो पल्सेस का नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सिर्फ एक दाल है जिसका कोई रोल नहीं है, दैट इज़ अरहर। फिर अगर हम फिफ्थ क्रॉप की बात करें या फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो फिफ्थ पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा कि जो ये क्रॉप है ना, इसको हमेशा रोटेशन में लगाया जाता है, मतलब इट इज़ ऑलवेज ग्रोन इन रोटेशन विथ अदर क्रॉप। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, बहुत टाइप की फार्मिंग होती है, जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, फिर हम लोग ने पढ़ा था ऑल्टरनेट क्रॉपिंग। ठीक है। तो बहुत सारे क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग एक लाइन से पहले एक क्रॉप की लाइन लगाते हैं, फिर सेकंड क्रॉप दूसरी लाइन में, फिर वही क्रॉप पहले लाइन में, सेकंड क्रॉप में, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। ये हमने कुछ टेक्निक्स 9th क्लास में पढ़ी हुई थी। तो ये जो दाल है ना, मैक्सिमम क्या करते हैं लोग, इन्हें एक पार्ट में लगाते हैं और अदर क्रॉप्स के साथ लगाते हैं। मतलब या तो समझिए एक लाइन में कोई अदर क्रॉप लगाया जाएगा तो दूसरी लाइन में कोई दाल लगा दी जाएगी, या फिर अगर एक फसल एक क्रॉप की हुई तो नेक्स्ट फसल जो होगी वो एक कोई तो भी दाल पल्स लगाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया पल्सेस एक ऐसे क्रॉप्स हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी रिगेन करने में हेल्प करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कभी भी कोई भी पल्सेस को डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, वो अदर क्रॉप्स के साथ रोटेट करके लगाया जाता है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ हो सकें और जो पल्सेस हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सके, रिगेन कर सके। फिर अगर 6th पॉइंट है तो आपको याद रखना है कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे कि है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, देन कर्नाटका,
तो ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर दालों की खेती होती है, मतलब पल्सेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स आप लोग पल्सेस में याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको, मुझे पता है बहुत लोग को ये पार्ट बोरिंग लगता है, पर क्या करें, हमें स्कोर करना है तो हमें ये सारे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो कल आपको मिलता हूँ, आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे। बाय बाय।